डॉक्टर विकास दिव्याकीर्ति यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक जाना माना नाम है। एक ऐसे एजुकेटर जिनके लेक्चर्स और व्यूज से लाखों स्टूडेंट्स इंस्पायर होते हैं। अब वो खुद ही एक लीगल बैटल फील्ड में है और इस बार उनकी लड़ाई किसी एग्जाम के सिलेबस की नहीं बल्कि अपनी ही इमेज और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए है। और इसी मामले में अब डॉक्टर विकास ने एक बड़ा कदम उठाया है। क्या है वो कदम और किस सुपीरियर कोर्ट के पास वे जा पहुंचे हैं, आइए डिटेल में समझते हैं। एक वायरल वीडियो जिसका टाइटल था आईएएस वर्सेस जज वो इज मोर पावरफुल ने डॉक्टर विकास दिव्याकीर्ति को एक बड़े लीगल झमेले में डाल दिया है। वीडियो में उनके कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट्स ने फायर छेड़ दी है, जिसमें उन्होंने अलिजेडली जुडिशरी और जजेस के खिलाफ डिसरिस्पेक्टफुल और ऑफेंसिव रिमार्क्स किए। उनका एक कोट जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ वो है, अ डिस्ट्रिक्ट जज इज नॉट अ बिग डील, ही ईट्स अलोन, टू बिकम अ हाई कोर्ट जज वन हैज टू लॉबी, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एंड स्टिल द फाइल मे नॉट मूव। अब बात ऐसी है कि आए दिन जुडिशरी का क्रिटिसिज्म या जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया ट्रोलिंग कोई नई बात नहीं है, पर एक ऐसे पर्सन से ये सब सुनना जिसकी इतनी रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में थोड़ा शॉकिंग हो जाता है, जैसे कि इस केस में लोगों को लगा है। जुडिशरी के क्रिटिसिज्म के बारे में इंटरेस्टिंगली करंट सीजीआई बीआर गवई ने अपने कई स्टेटमेंट्स में कहा है कि अगर कोई भी जुडिशरी की बेइज्जती करेगा तो वे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, एंड दैट इफ इट इज अ मैटर ऑफ समबडी हर्टिंग द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। अब दृष्टि आईएएस फाउंडर के स्टेटमेंट्स काफी लोगों को पसंद नहीं आए और जिसके बाद अजमेर के एक एडवोकेट कमलेश मंडोलिया ने इस वीडियो को लेकर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस रेज किए और जुडिशियल सिस्टम की इंसल्ट बताते हुए कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की। अजमेर के एडिशनल सिविल जज मनमोहन चांडेल ने इस कंप्लेंट को सीरियस माना। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि दीज रिमार्क्स do not fall under the right to free speech or academic criticism protected by the Indian Constitution. कोर्ट ने ये भी बोला कि they are seen as deliberate and scandalous attacks meant to damage the reputation and authority of the judiciary. अब इसके बाद कोर्ट ने इन स्पेसिफिक सेक्शंस के तहत ऑफेंस बनाया। सेक्शन 353 सबसेक्शन 2, 356 सबसेक्शन 2, 356 सबसेक्शन 3 BNS 2023, सेक्शन 66 AB ऑफ द आईटी एक्ट। कॉग्निजेंस लेकर डॉक्टर दिव्याकीर्ति को 22 जुलाई 2025 को पर्सनली अपीयर करने का समन भेज दिया है। जहां एक तरफ कोर्ट स्ट्रिक्ट है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे डिवाइडेड ओपिनियंस है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स और दिव्याकीर्ति के फॉलोअर्स कह रहे हैं कि हिज वर्ड्स वर ट्विस्टेड, टेकन आउट ऑफ कंटेक्स्ट, लेकिन कुछ लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे रिमार्क्स जुडिशरी की डिग्निटी के खिलाफ जाते हैं, स्पेशली जब लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स उन्हें फॉलो करते हैं। अब अजमेर कोर्ट के सामने दिव्याकीर्ति की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई थी उसमें उन्होंने खुद को वीडियो से डिस्टेंस करने की कोशिश करते हुए बताया था। उनका कहना था कि आई कैटेगोरिकली सबमिट दैट आई हैव नो कनेक्शन, कंट्रोल और इन्वॉल्वमेंट विद द यूट्यूब चैनल व्हिच हैज अपलोडेड द alleged offending video. The said video was neither published nor authorized by Drishti IAS or any person acting on my behalf. It appears to have been extracted and uploaded by an unaffiliated third party without my knowledge or consent. उन्होंने आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी सहारा लिया और कहा कि माई कमेंट्स इवन इफ एट्रीब्यूटेड टू मी आर पार्ट ऑफ जनरल कमेंट्री ऑन पब्लिक मैटर्स एंड आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे डू नॉट टारगेट एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ग्रुप। पर अजमेर कोर्ट ने उनकी सारी बातों को रिजेक्ट कर दिया और अब उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके पूरा केस ही डिसमिस करने की डिमांड की है। जी हाँ, आपने सही सुना। उनका कहना है कि द वीडियो वाज मिस इंटरप्रेटेड, इट वाज either edited or uploaded by third parties without my consent. वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि पहला, the remarks were not directed at any specific judge or court. The tone of the video was meant to serve the public interest. His right to express such views is protected under Article 19 subsection 1A of the Indian Constitution. But इन्हीं arguments को ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट किया था, ये कहते हुए कि such behavior creates distrust and doubt towards the judiciary among the general public and is done with the malicious intention of gaining petty fame and better ratings on social media. अब ये केस कई बर्निंग क्वेश्चंस उठाता है। पहला कि कैन पब्लिक फिगर्स कमेंट ऑन द जुडिशरी विदाउट फेसिंग लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, और दूसरा, इज फ्रीडम ऑफ स्पीच बीइंग मिसयूज्ड और इज इट बीइंग सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। डॉक्टर विकास दिव्याकीर्ति का केस अब सिर्फ उनकी पर्सनल लीगल बैटल नहीं, एक नेशनल कन्वर्सेशन बन चुका है जिसमें एक्सप्रेशन, रेपुटेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों का टकराव हो रहा है। अब अजमेर कोर्ट में एडिशनल सिविल जज मनमोहन ने साफ कहा कि ये स्टेटमेंट्स वेंट बियॉन्ड परमिसिबल स्पीच
और इनका टेंडेंसी टू लोअर पब्लिक ट्रस्ट इन द जुडिशियल सिस्टम था। यानी कि आप बोल तो सकते हो, लेकिन अगर आपकी बात एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी को डैमेज करे तो उसकी भी एक लीगल लिमिट है। यहाँ सवाल सिर्फ लीगल भी नहीं बल्कि मॉरल भी है। एक टीचर जो एस्पिरेंट्स को जुडिशरी के लिए ट्रेन करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा होती है। क्या आप उस प्रोफेशन के स्टैंडर्ड्स को समझ रहे हैं जिसके लिए आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं? ये सिर्फ एक कोर्ट नहीं था, ये एक सीट था जो हर व्यूअर्स के दिमाग में डाउट के रूप में ग्रो करेगा। जब उनका टीचर ही ये कहे कि जज बनने के लिए लॉबिंग और मिठाई बांटनी पड़ती है, तो वो भी सेम माइंडसेट लेके आगे बढ़ेंगे। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक वीडियो तक लिमिटेड नहीं है, इसका इम्पैक्ट जुडिशियल एथिक्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट एंड एस्पिरेशनल इंटीग्रिटी तक जाता है। आजकल के जमाने में जब हर किसी के पास कैमरा और प्लेटफॉर्म है, तो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी बोलते हैं। ऐसा लोगों का मानना हो गया है और कोर्ट ने भी यही पैटर्न नोटिस किया और कहा कि देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ डिफेमिंग द जुडिशरी फॉर सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी। और ये सच भी है। कुछ लोगों के लिए ट्रुथ और फैक्ट से ज्यादा जरूरी है एंगेजमेंट और रीच। लेकिन जब आपका कंटेंट एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को टारगेट करे जिसका काम सोसाइटी में न्याय एस्टैब्लिश करने का है, तब वो वायरल वीडियो एक क्राइम भी बन जाता है। इस पूरे केस में एक बड़ा लेसन भी छुपा है कि क्या हम डेमोक्रेसी में जुडिशरी के खिलाफ ओपिनियन नहीं दे सकते? तो लोगों का मानना है कि बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उस ओपिनियन में डिग्निटी होनी चाहिए, डेटा होना चाहिए और इंटेंशन पॉजिटिव होना चाहिए। जब आपका ओपिनियन जनरलाइजेशन, एग्जैजरेशन एंड रिडिक्यूल के बेस पे होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज ईट्स अलोन या हाई कोर्ट फाइल्स डोंट मूव विदाउट स्वीट्स, तब वो ओपिनियन नहीं डेफर्मेशन होता है। आप सिस्टम को क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन आप सिस्टम का मजाक नहीं उड़ा सकते, स्पेशली जब आप खुद उस सिस्टम के एस्पिरेंट्स के गुरु हो। ये केस एक एग्जाम्पल है उस लाइन का जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म होता है और अकाउंटेबिलिटी शुरू होती है। टीचर होने का मतलब सिर्फ नॉलेज देना नहीं होता है, ये एक पोजीशन होती है जहाँ आप सोसाइटी के लिए थॉट लीडर्स बन जाते हो। और अगर आपका थॉट ये सोसाइटी के फाउंडेशन को शेकी बना दे, तो वो नॉलेज नहीं पॉइजन है। अब देखना ये है कि राजस्थान हाई कोर्ट का वर्डिक्ट क्या होता है और क्या ये केस सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। क्या ये डिफेमेशन केस कैंसिल होगा या ये वायरल वीडियो उनके करियर का बिगेस्ट चैलेंज बन जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।